देखिए, टू नेशन थ्योरी तो जिन्ना साहब ने प्रोपाउंड की थी ना, और उस वक्त उनने सबने अपना करियर देख के कही थी। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस हिंदुस्तान में मेरी परवरिश हुई, मेरी तरबियत हुई, वो अब ये हिंदुस्तान और वो वाला हिंदुस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यहाँ देखिए, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को तो तंग किया जाता है। अभी हाल ही में क्रिसमस जब सेलिब्रेट किया गया, कितनी जगहों पे मदर मैरी का स्टैचू जो है वो वैंडलाइज किया गया। मुस्लिम्स को तो तंग कर ही रहे, अब क्रिश्चियंस जो मिशनरीज हैं उनको भी खास तौर से बहुत तंग किया जा रहा है। तो ये वो हिंदुस्तान तो है ही नहीं जहाँ मेरी परवरिश हुई। और आप जैसा हम सारे जिस हिंदुस्तान में पले बड़े, वो ये अब हिंदुस्तान रहा ही नहीं है। ये गांधी का हिंदुस्तान है ही नहीं, ये गोडसे का हिंदुस्तान है, जहां आप बीजेपी के लीडर्स जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो वो गांधी जी के बारे में बहुत तारीफें करते हैं और उनके ऊपर एक फक्र महसूस करते हैं। वही लीडर्स यहाँ आके गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। गोडसे वो टेररिस्ट है जिनने गांधी जी को मारा था, असैसिनेट किया था। शुक्रिया। बस मैम, आपसे यहाँ पे आखिर पर जानना चाहिए, क्योंकि पीडीपी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और ये भी चुमक गोया हो रही है, अब इल्तिजा भी मैदान में आएगी, क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, ये अभी मेरे बारे में है ही नहीं। आपने कहा पीडीपी मुश्किलात से गुजर रही है, आप मुझे बताइए कि कश्मीर का कौन सा एक रेजिडेंट है? पार्टीज को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप को तो छोड़ ही दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी में आपने क्या यादें हैं मरहूम के साथ? देखिए, यादें तो बहुत सारी रहती है ना, बिकॉज बाकी लोगों के लिए एक विजनरी थे, एक लीडर थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर थे, नानू थे। एंड बिकॉज मेरी परवरिश मेरी मदर ने की है, तो उनका एक फादरली रोल रहा मेरे लिए, तो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माई लाइफ। तो हम उनको बहुत मिस करते हैं। एज अ ग्रैंडफादर आई रियली मिस हिम। एंड इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आज के दिन आप बहुत इमोशनल फील करते हैं और अपने इमोशंस को वर्ड्स में आर्टिकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वर्ड्स विल नॉट डू जस्टिस टू हाउ आई मिस हिज एब्सेंस। ये इतनी छोटी बातें करने के लिए तो मैं यहाँ आई नहीं हूँ कि गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं दिया, निकाला या कहूँगी। लेकिन हाँ, रिसेंटली रिपोर्ट्स में ये आया कि खिंबर के लिए इनको नेगेटिव रिपोर्ट्स आई। जो सारी एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि ये जगह सेफ नहीं है, मिलिटेंट ट्रैक है। तो ये बात हमें बताई नहीं गई। इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दिन है। मेरे ग्रैंडफादर मरहूम मुफ्ती साहब की 7th डेथ एनिवर्सरी। तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। उनने पूरी अपनी ज़िंदगी भर उनकी ये स्ट्रगल रही कि कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिग्निटी से वो रहें, खुशहाली से रहें, दे लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। तो वी शुड फोकस ऑन दैट टुडे। आज हिंदुस्तान है जी, क्या फिर डोनेशन थोड़ी ठीक थी?